नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में सब लोग बड़े ही अच्छे व पुण्य कर्म करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक उनका पुत्र नालायक निकल गया। वह जुआ खेलता, शराब पीता और घर आकर सबसे झगड़ा करता। परिवार के सभी लोग उससे तंग आ गए। वह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात में वह राहगीरों का पैसा भी छीनने लगा। एक दिन उसके परिवार के लोग उसे पकड़कर अपने गुरुजी के पास ले गए और सही रास्ते पर लाने का उपाय पूछने लगे। उनके गुरु ने कहा, आप लोग इसे यहीं पर छोड़ दो, मैं इसको शिक्षा दे दूंगा जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। परिवार वाले उसे छोड़कर घर आ गए। अब गुरुदेव उसे अच्छा ज्ञान देने लगे, पर वह लड़का बोला, गुरुदेव जी आप कुछ भी कर लो, पर मैं नहीं सुधरूंगा क्योंकि मुझे यह सब करने में बड़ा आनंद आता है। गुरुदेव बहुत ही मेहनत किए, पर वह लड़का कुछ भी सीखने को तैयार न हुआ। एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटा बस एक बार राम कह दो। वह लड़का बोला, इस नाम को लेने से क्या फायदा होगा। गुरुदेव को बहुत गुस्सा आया। वह बोले, नालायक, जब तुम जुआ और शराब पीते हो तो तुम्हें क्या फायदा होता है। तब वह लड़का बोला, गुरुदेव इस बारे में मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। तब गुरुदेव बोले, जब तुम पाप कर्म करते हो तो फायदे के बारे में नहीं सोचते, तो राम का नाम लेने में क्यों फायदा सोचते हो। लड़का बोला, ठीक है गुरुदेव, आप इतना कह रहे हैं तो मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बार ही नाम लूँगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। फिर वह लड़का एक बार राम नाम कहा। इस तरह से वह अपने जीवन में केवल एक बार राम जी का नाम लिया और पूरा जीवन पाप कर्म करता रहा। कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। धर्मलोक से धर्मदूत उसे लेने आए। उसे लेकर धर्मराज जी के पास उपस्थित हुए। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी इस पापी का लेखा जोखा देखिए कि यह अपने जीवन में कितना पुण्य कर्म किया है। चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा देखने लगे और बोले, प्रभु यह अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक बार राम जी का नाम लिया है और पूरे जीवन पाप कर्म करता रहा। धर्मराज जी ने कहा, हे पापी, तुमने एक बार राम जी का नाम लिया है, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। इस पर उसे अपने गुरु द्वारा कही बात याद आ गई कि गुरुदेव ने कहा था कि राम नाम के बदले कुछ भी नहीं मांगना। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो उचित लगे वह दे दीजिए। धर्मराज जी बोले, चित्रगुप्त जी राम नाम का कितना पुण्य होता है, ताकि इसे इसका पुण्य दे दिया जाए। चित्रगुप्त जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि राम नाम का कितना पुण्य होता है। धर्मराज जी बड़े ही संकट में पड़ गए। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गए और पूछे, हे ब्रह्मदेव, राम नाम का कितना पुण्य होता है, कृपया करके आप मुझे बताइए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि राम नाम का कितना पुण्य होता है। हम महादेव जी के पास चलते हैं, उनको अवश्य ही पता होगा, क्योंकि वह हर समय राम नाम का कीर्तन करते रहते हैं। फिर सब जन भगवान शिव जी के पास गए। सबने पूछा, प्रभु राम नाम का क्या पुण्य होता है। इस पर महादेव जी ने कहा, राम नाम का कीर्तन तो मैं करता हूँ, पर इसके पुण्य के बारे में मुझे नहीं पता। आप सब श्री राम जी के पास चलिए, उनको अवश्य ही पता होगा कि उनके नाम का क्या पुण्य होता है। फिर सबने राम जी के दरबार में पहुँचे और सबने पूछा, हे प्रभु, आपके नाम का क्या पुण्य होता है, कृपया करके बताने का कष्ट करें, क्योंकि एक पापी आपका सिर्फ एक बार राम नाम कहा है, उसी को उसका पुण्य देना है। इस पर राम जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मेरे नाम का क्या पुण्य होता है। आप सब ऐसा कीजिए कि उस पापी को यहीं छोड़ दीजिए।
इस प्रकार धर्मराज जी उस पापी को राम दरबार में छोड़कर धर्मलोक को चले जाते हैं। एक बार राम जी का नाम लेने से उस पापी को राम जी का लोक प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, धर्मराज जी महाराज की जय हो।